नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। रविवार को लखनऊ से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें कई मंदिरों को टारगेट बनाने से लेकर 15 अगस्त से पहले सीरियल ब्लास्ट की बात शामिल है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के खुलासे को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। आज हम आपको लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों के खुलासे, उन खुलासों पर सियासत और रविवार को हुए ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस ने अलकायदा के जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ के बाद आतंक के नए मॉड्यूल और मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको इनके निशाने पर कौन थे, ये विस्फोटक का इंतजाम कहां से और कैसे कर रहे थे, साथ ही इन्हें पाकिस्तान से कौन हैंडल कर रहा था। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकवादियों ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनके निशाने पर यूपी के कई शहर थे। यूपी एटीएफ ने उनकी पूछताछ के आधार पर यूपी के कई शहरों में छापेमारी की और चंद घंटों में दर्जन भर लोगों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि कई इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को वो यूपी के अलग अलग इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। एक दिन पहले लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किए गए इन 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस में ऐसी हलचल मची कि उसे सूबे के कई शहरों में इनके साथियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाना पड़ गया, क्योंकि इनके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि इसके अलावा जांच एजेंसियों के पास कोई चारा ही नहीं था। पूछताछ में इन संदिग्ध आतंकियों ने बताया कि इनके निशाने पर यूपी के कई शहर थे। ये आतंकी इन शहरों में मानव बम के जरिए सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के आसपास की तारीख मुकर्रर कर रखी थी। यूपी एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों के पास से कुछ नक्शे भी मिले। बताया गया कि नक्शे से जाहिर हुआ कि अलकायदा के निशाने पर अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थल थे। अब तक मिले सुराग के आधार पर जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की इन्होंने रेकी की थी। अयोध्या, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों के अलावा गोरखपुर के एक इलाके को नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया था। इसके अलावा राज्य के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों का भी ब्यौरा इन आतंकियों के पास से मिला है। तो लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। बताया गया कि साजिश को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी टेलीग्राम वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल की मदद लेते थे और व्हाट्सएप पर ही चैट करते थे। एटीएस को इस बातचीत के कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं। पकड़े गए 2 आरोपी अलकायदा के आतंकी बताए गए और इनके नाम मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन है। इनके ठिकानों से एटीएस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले। यूपी एटीएस को इन आतंकियों के काम करने के तरीके का भी पता चला। इनका जो मॉड्यूल था वो डू इट योरसेल्फ यानी खुद बम बनाना और खुद उड़ाना। इन लोगों ने अलकायदा से ही संपर्क करने का तरीका और बम बनाने का तरीका भी सीखा था। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के बाद आतंकियों के घर से आईईडी, 2 प्रेशर कुकर बम, टाइमर डिवाइस बरामद की है। एटीएस के ऑपरेशन के दौरान ही मौके पर मौजूद बम निरोधक दस्ते ने घर से मिले एक विस्फोटक को निष्क्रिय कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा एटीएस की टीम को मौके से हथियार भी मिले। यूपी एटीएस को जो मॉड्यूल हाथ लगा उससे साजिश के कई रहस्यों से पर्दा उठ गया। बताया गया कि दोनों संदिग्ध आतंकी जिस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे उसे डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल नाम दिया गया था। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने अपने पैसों से खरीद कर बम बनाया था। दोनों ने ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी के जरिए भी बम बनाने की कोशिश की थी। ये दोनों इंटरनेट के जरिए अलकायदा आतंकियों के संपर्क में आए। दोनों आतंकी उमर अल मदनी के लगातार संपर्क में थे। उसी के कहने पर दोनों बम बना रहे थे और बम बनाने में कामयाब भी हो गए थे। बम बनाने के बाद दोनों टारगेट चुनने का काम कर रहे थे, जो अभी जारी था। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम तैयार हो गया था।
यूपी एटीएस के मुताबिक उनकी टीम आतंकियों को पिछले एक हफ्ते से ट्रेस कर रही थी और इन आतंकियों का हैंडलर यानी कि जो इन्हें निर्देश दे रहा था वो उमर अल मंदी है। उमर अल मंदी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर अल मंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि उमर अल मंदी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में है, जहां से वो इन लोगों को निर्देश दे रहा था। लेकिन एक छोटे से ब्लास्ट की वजह से एटीएस को इन आतंकियों का सुराग मिल गया। सुराग के आधार पर गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लखनऊ जाएगी। दरअसल दिल्ली की स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। उस समय स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से कुछ यूपी के थे। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंदी दरअसल यूपी के संभल का रहने वाला है। उमर अल मंदी का असली नाम सैयद अख्तर है, जिसने पाकिस्तान जाकर अपना नाम बदल लिया। उमर अल मंदी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। उसने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। आगे आने वाले समय में जैसा अभी DG LO ने और IG ATS ने कहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड पर इनका इंटरोगेशन होगा तो इनके लिंक्स भी जो है डेवलप किए जाएंगे। ATS से प्रश्न किया गया था रिगार्डिंग द लिंक्स, तो क्लियर कट एविडेंस है उनके पास, जहां वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से अलकायदा के संगठनों से जुड़े रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अतः ATS ने बहुत मजबूती से काम किया है। न्यूज़ 18 के पास सुरक्षा एजेंसियों के वो दस्तावेज भी हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जमात जैसा आतंकी संगठन भारत में खोलना चाहता था। भारत में तबाही मचाने के इसी मकसद से पाकिस्तान में अल कायदा के एक आतंकी की मुलाकात जमात और लश्कर के सरगना से हुई थी। यूपी एटीएस की इस कामयाबी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अल कायदा से जुड़े आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के कई इलाकों को दहलाने की साजिश रची थी। बताया जाता है कि उनके निशाने पर कई धार्मिक स्थल और नेता भी थे। यूपी एटीएस की तत्परता ने इन आतंकियों के जो मंसूबे थे उसको आतंकी मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। अब यूपी एटीएस इनके पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच कर रही है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर, बम और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर समेत यूपी के कई और मंदिरों के नक्शे मिले थे। इन खुलासों के बाद यूपी में कई शहरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को लेकर यूपी की योगी सरकार को घेरने में लग गई है। उत्तर प्रदेश पर मंडराते आतंकी हमले का खतरा टलने से देश ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियां हर तार को बेनकाब करने में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी एटीएस ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन सियासतदान के बयानों से हटकर यूपी पुलिस अपने काम पर लगी है। जैसे ही आतंकियों के निशाने पर अयोध्या सहित राज्य के बड़े धार्मिक स्थलों के निशाने पर होने की बात सामने आई, अयोध्या में सुरक्षा में लगे जवान मुस्तैद हो गए। खास तौर पर राम मंदिर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया और हर आने जाने वालों पर नजर रखने के साथ ही संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी का अभियान भी चल पड़ा। लखनऊ में हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि जो है कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं। उसको मद्देनजर हम लोग और हाई अलर्ट करते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व में भी हमारे यहाँ पर ड्यूटी पर लगे सभी सुरक्षाकर्मी चेकिंग कर रहे हैं। एक एक आदमी को एक एक गाड़ी की ID देखी जा रही है और बाहरी व्यक्ति ही नहीं बल्कि इंटरनल गाड़ियों को भी हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। अयोध्या को तो किले में बदल दिया गया, साथ ही राज्य के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हरदोई जैसी जगहों पर प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी और रेल प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा बल और GRP की मदद से ट्रेनों के साथ ही आसपास के गुजरने वालों की निगरानी भी शुरू कर दी। लखनऊ में आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। प्रशासन किसी भी तरह से हालात से निपटने के लिए दिन रात एक कर रहा है। प्रशासन जहां अपना काम कर रहा है, वहीं सियासतदान
सियासत करने में जुटे हुए हैं। आतंकी साजिश के बेनकाब होने के बाद यूपी पुलिस की सराहना हो रही है। कई जानकार इसे सुरक्षा एजेंसी की बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों को यूपी एटीएस के दावों पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया को ट्वीट किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो देश की सुरक्षा के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश के बयान को दुखद करार दिया। ये तो जाहिर सी बात है, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी दौरान पुलिस के दौरान उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल एसपीज की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंक की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। पार्टी के बड़े नेता का रुख दिखा तो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का भी बयान सामने आ गया। अबू आजमी ने तो बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए कुछ खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाने का आरोप मढ़ दिया। जब इलेक्शन आता है ऐसी चीजें और टेलीविजन पर इस न्यूज को ऐसा दिखाया जाता है कि देश में दूसरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इससे एक ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर सचमुच कोई टेररिस्ट है तो मैं कहता हूं कि उसको 2 महीने के अंदर मुकदमा चला के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। जिस तरह का अंदेशा समाजवादी पार्टी के नेता जताते दिखे, कुछ वही अंदाज कांग्रेस का भी नजर आया। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी, लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई हमारे देश के अंदर कोई साजिश हो और किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हो। और लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव समय आता है तो जितने भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है। संदिग्ध आतंकियों पर हो रही कार्रवाई पर विरोधी दल के नेता योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये तीर असल में यूपी पुलिस को चुभ रहा है। आतंक से जुड़े इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने से यूपी पुलिस की पहचान रह चुके हस्तियों को आपत्ति है। यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है तो यूपी पुलिस की जो सुरक्षा आपने ली है अपने परिवार के लिए और अपने दल के नेताओं के लिए वो वापस कर दीजिए। वो आप वापस करेंगे नहीं, आज नहीं 10 साल और नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सुविधा पूरी लेंगे और अविश्वास और राजनीतिक लाभ के लिए वक्तव्य अलग देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं। मैं एटीएस को बधाई देता हूँ। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूँ। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, विपक्ष की तरफ से उस पर खूब सवाल खड़े किए गए। कोरोना के खिलाफ जंग में जब वैक्सीन आई तो उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। आतंकवाद पर सियासत पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। बटला हाउस हो या मुंबई हमला, उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। इस बार भी यही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। उसके बाद ये पता चला कि इन लोग जो इनको जो हैंडल कर रहा था वो पाकिस्तान में बैठा था अल उल मदनी, जो उसको कहा जाता है हैंडलर, वो हैंडलर था पाकिस्तानी। और ये दोनों अलकायदा के संपर्क में, यानी बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। अयोध्या से लेकर काशी तक उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी उनके निशाने पर हो सकते हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम ने अपने ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया। मसरुद्दीन को सीतापुर रोड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। मसरुद्दीन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आतंकी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के बाकी साथियों की तलाश में उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर
छापेमारी की जा रही है। एटीएस ने उन 2 बड़े आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस घर में छुपे हुए थे और जिसके बाद एटीएस अपना सर्च ऑपरेशन लगातार जारी कर रही है। यहां जिन जिन लोगों से शाहिद गुड्डू मिलता था उनसे पूछताछ की जा रही है और सऊदी अरब में 5 साल तक उसके संपर्क में कौन कौन से लोग रहे, पाकिस्तान में वो कौन सा शख्स है जो शाहिद को हैंडल कर रहा था, इन सब की तलाश जारी है। खबर के मुताबिक इस सर्च ऑपरेशन के दौरान यूपी एटीएस को घर से 2 प्रेशर कुकर बम, 1 टाइम बम और भारी मात्रा में असलहे बरामद हुए। इसके अलावा एटीएस ने मौके से आईईडी टाइमर डिवाइस भी बरामद की। मौके पर मौजूद बम निरोधक दस्ते ने घर से मिले एक विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एटीएस की टीम ने घर से 2 संदिग्धों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों संदिग्धों का अल-कायदा कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी उत्तर प्रदेश के बड़े और धार्मिक स्थलों को टारगेट करना चाहते थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। वो रूप ऊपर पर्दा जो है वो आपको दिखा दे, वहां एटीएस पूछताछ कर रही है और प्रेशर कुकर बम समेत जो काफी सामान बरामद हुआ है, विदेशी असलाह बरामद हुआ है। प्रेशर कुकर बम में वो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए जिससे वो अयोध्या, काशी, मथुरा को टहला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो चेहरे हैं राजनीति के, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो अयोध्या और काशी में भी अलर्ट कर दिया गया, चूंकि काशी में इस वक्त चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मुकुल गोयल खुद मौजूद हैं। तो यही वो घर है जहां से हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। अल मदनी जो मास्टरमाइंड है, जो पाकिस्तान में बैठकर इनको हैंडल कर रहा था, उसके दो शूटर कहा जाए, 2 आतंकी यहां पर छुपे थे और रेकी कर रहे थे कि उनको अयोध्या पर कब हमला करना है, काशी पर कब हमला करना है, मथुरा पर कब हमला करना है। उनके टारगेट पर बड़े बड़े लोग थे। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस की टीम एक हफ्ते से इन आतंकियों को ट्रेस कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों का कंट्रोलर पाकिस्तान का उमर अल मंदी बताया जा रहा है। उमर अल मंदी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर, क्वेटा में बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक धमाकों की साजिश का मास्टरमाइंड भी उमर अल मंदी ही है। गिरफ्त में आए दोनों आतंकियों की पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग हुई और एक छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को इन आतंकियों का सुराग मिला। खबर के मुताबिक आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एटीएस टीम ने जिस घर पर छापा मारा था, उसके आसपास के घरों को एहतियातन खाली करा दिया गया था। आतंकी अभियुक्त मिनाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिनहाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। लखनऊ के अलकायदा के आतंकी सियाज और शाहिद के घर यानी मुसीर के घर जो पूछताछ हुई थी, वो देखिए अब यहाँ पर फोर्स आ चुकी है, निकल रही है। जो सर्च ऑपरेशन इनके हाथों में देखिए, हाथों में जो बाकायदा जो सामग्री है वो आप देख सकते हो, हाथों में जो गाड़ी के अंदर रखी जा रही है, इधर आप देख सकते हैं तस्वीरें, वो आप देख सकते हैं गाड़ी में, और आप वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कमांडो जो ये तस्वीरें आप देखिए हाथों में, इनके हाथों में देखिए आपत्तिजनक सामान जो बरामद हुआ है, ये देखिए दस्तावेज जो बरामद हुए वो जा रहा है खासतौर से गाड़ी में ले जाके रखा जा रहा है। और देखिए ये सूटकेस ले जा रहे हैं, जो ये देखिए जो परिजन है उनको भी ले जाया जा रहा है, जो उनके घर के लोग हैं उनको भी ले जाने की कोशिश की जा रही है। घर के अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे, और जो बोलेरो हैं उसमें भी सामान रखा जा रहा है। कई सारे जो सामग्री थी, जो दस्तावेज थे, वो ले जाया जा रहा है।
न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध अलकायदा के स्लीपर सेल थे और फिलहाल एक्टिव होकर काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ये आतंकी लखनऊ में बम ब्लास्ट करने की फिराक में थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने यूपी में सीरियल बम धमाकों की साजिश भी बनाई थी। दरअसल इस सर्च ऑपरेशन से पहले यूपी एटीएस को एनआईए से भी कुछ जानकारी मिली थी। एनआईए की एक टीम ने रविवार को अनंतनाग के कई इलाकों में छापेमारी कर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान एनआईए ने सुनसुमा इलाके से जावेद अहमद मीर, अच्छा बल से उमर भट्ट, ओवैस अहमद भट्ट और तनवीर अहमद भट्ट और जिशान अमीन मलिक को गिरफ्तार किया। एनआईए ने कश्मीर के नवा बाजार इलाके में दारुल उलूम के एक मरकज पर भी छापा मारा। छापे में मरकज के चेयरमैन अदनान अहमद नदवी के लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। कश्मीर में जिस मरकज पर रेड मारी गई उसका ताल्लुक लखनऊ के दारुल उलूम मरकज से बताया जा रहा है। उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। जून 2021 में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में बम धमाके की साजिश रची और अब महज 25 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में बम धमाकों की साजिश। मतलब साफ है कि एलओसी पर सीज फायर का नाटक करने वाला पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों की जाल बुनने से बाज नहीं आ रहा है। यूपी एटीएस का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में बम धमाकों की साजिश में शामिल बाकी किरदारों को भी जल्द ही बेनकाब कर देगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।